Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. Bitcoin shook off the dip below $94,000 early this week and just soared past $98,000. तो अल्टीमेटली विशाखा मैं कहूँगी कि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं ना उन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस ली है क्योंकि बिटकॉइन $94,000 से अब $98,000 पर आ गया है. Right. और इस एक हफ्ते में मतलब मंडे से लेकर अब तक इसका बेस्ट प्राइस था. लेकिन अच्छी बात यह है कि बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया ऑल्ट कॉइन्स ने. तो अगर बात करें XRP $2.7 तक पहुँच गया है, स्वी $3.3 तक पहुँच गया है. हाइप और टाओ में हमने 8% और 15% का सर्च देखा. वहीं ADA की बात करें, AVAX की बात करें, SOL, HBAR, इन सब में भी हमने थोड़े ही सही लेकिन हमने देखा कि ये आप रहे हैं, ये ग्रीन में रहे हैं. जी, सो आई थिंक द वीक हैज़ बिन पॉजिटिव. और इथेरियम द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो, अगर हम इथेरियम का प्राइस देखें तो करंटली इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड $26,000-$2,700 और इट इज़ ऑल्सो अप बाय 1% इन द पास्ट 24 आवर्स. तो यहाँ पे इथेरियम के रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है जो हमने देखा कि लास्ट 2 ईयर्स में वो अराउंड $15 थी. अब वो एवरेज कॉस्ट जो है उसका सिर्फ $0.41 है. सो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स. और इथेरियम का पेक्ट्रा अपग्रेड भी आने वाला है जिससे उसकी स्केलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी. सो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव. तो जहाँ हमने इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ सुनी वहीं पे एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी जिसने मार्केट को बहुत कहूँगी एक बिग हिट मार्केट को मिला. वो था लिब्रा कॉइन जिससे एसोसिएटेड थे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हावियर मिले. तो ये जब लॉन्च हुआ कॉइन बहुत बहुत हाई गया, स्काई रॉकेट किया, लेकिन फिर एकदम से इट वाज काइंड ऑफ अ रग पुल क्योंकि 90% ये गिर गया और उसके बाद इस मार्केट से $4.4 बिलियन वाइप आउट हो गए. इट अफेक्टेड 74,000 ट्रेडर्स जिन्होंने ऑलमोस्ट $286 मिलियन गवाए. तो ये एक मैं कहूँगी एक नेगेटिव था पूरे वीक में. बिल्कुल. तो पूरी जो मीम कॉइन मार्केट की अगर हम बात करें $7 बिलियन तक का वाइप आउट यहाँ पे हुआ. इनफैक्ट जो और भी टोकन्स थे जैसे कि जो टॉप मीम कॉइन्स हैं बाय मार्केट कैप लाइक डोज, शेप, पेपे, तो उनकी भी जो ऑल टाइम हाई हमने देखा था उनका वो भी उससे कुछ 60 to 80% तक का डाउन टर्न देखने मिला. इन सब में मैं कहूँगी कि ऑल्ट कॉइन्स में एक बड़ा जो हिट लिया वो सोलाना ने लिया जो कि 40% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि अभी उन्होंने जनवरी में अचीव किया था $293 का. और फिलहाल सोलाना इज एट $170 और नवंबर से लेकर अब तक ये सबसे लो पे गया. मतलब नवंबर से बाद से $170 जो है इसका अब तक का लो है. Yes, so if you look at the entire cumulative market cap of all the cryptocurrencies, तो वो अभी है around $3.2 trillion. और अगर हम देखें कि आगे जो मार्केट में कुछ ट्रिगर्स हैं या की ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ऊपर नीचे प्राइस जा सकता है, तो one is the US interest rate. So the US interest rates and liquidity will also the policies can have a direct impact on Bitcoin and the other cryptocurrencies as well. और सेंट्रल बैंक की भी अनाउंसमेंट्स आने वाली है, वो भी क्रिटिकल फैक्टर्स है जो डिटरमाइन कर सकते हैं आगे जाके मार्केट का मूवमेंट. और इकोनॉमिक डेटा, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस, तो ये सभी ट्रिगर हो सकता है फॉर द वॉलेटिलिटी इन डिजिटल एसेट. राइट. मूविंग ऑन, स्ट्रैटेजी अनाउंसेस $2 बिलियन इन कन्वर्टेबल नोट्स टू बाय मोर बिटकॉइन. तो स्ट्रैटेजी जो कि पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी जिसे कहा जाता था, नाम चेंज हो गया उसका, तो उन्होंने अभी अनाउंस किया एक $2 बिलियन का सीनियर कन्वर्टेबल नोट. और उन्होंने कहा है कि इससे भी ये और ज़्यादा बिटकॉइंस जो है वो खरीदेंगे. और साथ ही अगर हम बात करें तो ये इन्होंने 0% कूपन पे लिया है और ये मैच्योर हो जाएगा 1 मार्च 2030 में. अच्छा, अगर हम बात करें कि कैसे वर्क करता है तो इस नोट का $1,000 का जो एक ब्लॉक होगा वो कन्वर्ट होगा इनटू 2.3 शेयर्स ऑफ माइक्रो स्ट्रैटेजी प्राइस्ड एट $433 पर शेयर. तो ये एक तरह से एक 15% का प्रीमियम है ऑन दी करंट मार्केट प्राइस. सो हमने देखा है कि स्ट्रैटेजी विच इज़ फॉर्मली नोन एज माइक्रो स्ट्रैटेजी एज यू मेंशन, उसे काफ़ी बेनिफिट हुआ है एवर सिंस इट स्टार्टेड एक्वायरिंग और परचेजिंग बिटकॉइन. तो हमने लास्ट Feb 10 को देखा था कि उसने अराउंड 7,000 या इससे ज़्यादा कुछ बिटकॉइन खरीदे थे. एंड अभी उसकी जो टोटल होल्डिंग्स है इट इज़ अराउंड $46 बिलियन वर्थ. और टोटल होल्डिंग्स उसकी अराउंड 478,000 कुछ है. और मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने बिटकॉइन एक्विजिशन स्ट्रैटेजी को फोकस में लिया है. एंड अभी उनको $15 बिलियन तक का अनरियलाइज्ड गेन्स उनको मिला है एज पर द ट्रैकर डेटा. Which is amazing. So moving on, यहाँ पर Metaplanet expands Bitcoin holdings to 2100 BTC with $6.6 million acquisition. तो Metaplanet भी बिल्कुल माइक्रो स्ट्रैटेजी की राह पर है. वो भी एक के बाद बिटकॉइंस को जो है होल्ड कर रहे हैं या खरीद रहे हैं मैं कहूँ. तो अब उनका जो पूरा टोटल स्टैश है बिटकॉइन का वो $2,100 का हो चुका है विच इज़ वर्थ $196 मिलियन. और अभी ये 2100 के आंकड़े पे पहुँचे after recently buying 68.5 BTCs for $6.6 million. तो at an average price of $96,335. तो अब पता नहीं मेटाप्लैनेट कहाँ रुकने वाला है. तो इनकी जो भी स्ट्रैटेजी है
तो वो रिसेंटली Jan 28 को इन्होंने रिवील किया था कि बाय द एंड ऑफ 2025 दे वांट टू परचेज अराउंड 10,000 बिटकॉइन एंड टिल 2026 एंड दे वांट टू ऐड 21,000 Bitcoin. So big amount it is, and big number of course. Moving on, Brazil leads Latin America with historic approval of XRP ETF. तो ब्राज़ील ने एक तरह से हिस्ट्री लिख दी है क्योंकि पहला XRP ETF जो है वो अप्रूव हो गया है और इसके पीछे जो फंड है वो हैशडेक्स का है और ये जो ETF है ये बहुत जल्दी लिस्ट होगा. हालांकि कब लिस्ट होगा ये डिटेल अभी आउट नहीं है, लेकिन इट विल कम ऑन दी B3 स्टॉक एक्सचेंज. So there are other several asset managers which have filed for a spot XRP ETF, which includes Wisdom Tree, Canary Capital, Grayscale 21 shares, Rex shares. तो बहुत सारे हैं and you know everybody is bullish on XRP asset managers इतना मतलब फाइल कर रहे हैं applications और अभी इसमें से mostly सबकी ही acknowledge हो चुकी हैं the filings by SEC applications and यहाँ पे देखें तो पॉली मार्केट पे जो betting होती है उस पे अराउंड 80% चांसेस है कि XRP ETF अप्रूव हो सकता है अक्टूबर तक आई थिंक. बिल्कुल. तो क्योंकि अक्टूबर की डेडलाइन SEC को मिली है मिड अक्टूबर तक एंड वहीं पे हम देखें कि ब्लूमबर्ग के जो ETF एनालिस्ट हैं एरिक बाल्चनाज उनके अकॉर्डिंग 65% चांसेस हैं. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न इन द फ्यूचर. इट लुक्स पॉजिटिव दो. यस. So moving on, US states Utah and Montana push for Bitcoin Reserve Bill. तो यूटा का जो Bitcoin Reserve Bill है इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम हाई है और इसे प्रपोज किया था रिप्रेजेंटेटिव जॉर्डन ट्यूशर ने और अगर ये अप्रूव हो जाता है तो स्टेट ट्रेजरी क्या करेगी कि पब्लिक फंड का 5% इन्वेस्ट करेगी इन डिजिटल एसेट्स लाइक बिटकॉइन या फिर कोई स्टेबल कॉइन. अभी फिलहाल ये स्टेट रिव्यू के लिए जाएगा और अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इट विल टेक इफेक्ट इन May 7th 2025. वाओ, आई थिंक दिस इज अमेजिंग क्योंकि बिटकॉइन का अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है एंड यूटा के साथ साथ आज यू मेंशन कि मोंटाना ने भी यू नो इट इज़ ऑल्सो पुशिंग फॉर अ BTC रिजर्व या BTC रिजर्व बिल. तो वो भी अभी सब कमेटी लेवल पे है और ये भी अप्रूव हो जाता है तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द एंटायर मार्केट एज वेल एज बिटकॉइन. Moving on, OpenSea halts airdrop reward system following community backlash. तो अभी बहुत ज़्यादा खबरें थी, बहुत क्रेज़ था इस बातों का कि OpenSea अपना airdrop लेकर आया, उस पर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन अब अचानक उसे बंद कर दिया है क्योंकि जो सारे यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ज़्यादातर यूज़र्स कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा वॉश ट्रेडिंग जो है वो देखी जा रही है और खास करके जो इसका एक्सपीरियंस पॉइंट सिस्टम था उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है. बिल्कुल. तो OpenSea के लिए यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि इसके एक मंथ पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सामने आया कि 2022 में जो यू नो डेटा फिशिंग या ये डेटा ब्रीच हुआ था OpenSea में तो उसमें कुछ 7 मिलियन यूजर्स की जो वेबसाइट्स थी वो लीक हो गए थे और अब जैसे ये अनाउंसमेंट आया तो यू नो OpenSea के जो को फाउंडर है डेविन उन्होंने भी ये एकदम से पॉज कर दिया जो भी XP रिवॉर्ड्स थे. राइट. So moving on, European Union approves 10 stablecoin issuer under MiCA regulation excludes Tether from list. तो अभी फिलहाल में MiCA ने 10 फर्म्स के स्टेबल कॉइन्स को हरी झंडी दिखा दी है, उन्हें अप्रूव कर दिया, लेकिन वहीं Tether को बैन कर दिया है क्योंकि Tether के काफ़ी सारे जो MiCA के जो अंदर रूल्स हैं उसे कंप्लाई नहीं करता है, उसे फॉलो नहीं करता है. और जो ये 10 फर्म्स हैं उनमें से जो 2 फर्म्स हैं वो सर्कल और Crypto.com है जिनके स्टेबल कॉइन्स अप्रूव हुए हैं. सो इसमें जो जितनी भी 10 कंपनीज़ हैं इन्होंने कुछ 10 यूरो पेग्ड स्टेबल कॉइन्स इशू किए हैं और 5 US डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन्स इशू किए हैं जिसमें से टेदर लिस्ट में नहीं है विच इज़ यू नो क्वाइट नॉट सो गुड फॉर टेदर क्योंकि उसमें अभी टेदर देखा जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन है विद अ मार्केट कैप ऑफ $140 बिलियन. राइट. Moving on, Tether acquires a minority stake in Italian football giant Juventus. तो यहाँ मैं कहूँगी चाहे बैन हो गया यूरोपियन यूनियन में टेथर, लेकिन अब टेथर बाकी सेक्टर्स में अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रहा है. तो यहाँ पे उन्होंने एक माइनॉरिटी सा स्टेक लिया है जुवेंटस में जो कि इटली की एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल फुटबॉल टीम है या क्लब है. मैं कहना चाहूँगी डोमेस्टिक सीरीज़ A चैम्पियनशिप में ये 36 टाइम्स इन्होंने रिकॉर्ड होल्ड करते हैं कि 36 टाइम उन्होंने जीता है इसे और इसका जो पूरा फैन बेस है वो बहुत बड़ा है. सो एडिशनली आई थिंक इसके अलावा टेदर के लिए ये भी बहुत पॉजिटिव है कि इट कैन प्रमोट स्टेबल कॉइन्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द मेन स्ट्रीम सेक्टर्स सच एज स्पोर्ट्स विद हेल्प ऑफ द स्टेक.
So moving on, Kraken eyes Indian market revival following 2024 ban. तो Kraken यहाँ फिर से कोशिश कर रहा है वापस इंडियन मार्केट में एंटर करने की. 2024 में से बैन कर दिया गया था क्योंकि ये कंप्लाई नहीं कर रहा था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को. और इसी के साथ साथ यहाँ पर Kraken ने विशेष खुराना जो कि को फाउंडर रहे हैं शिपरॉकेट को, उन्होंने एज एडवाइजर हायर किया है. आई थिंक दे वांट हिज एडवाइस एज टू हाउ दे शुड नाउ दिस टाइम पेनिट्रेट इनटू द इंडियन मार्केट. Yes, so the offshore exchanges are trying their best to comply with FIU क्योंकि अब नेसेसरी हो गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ कंप्लाई करना. एंड अभी हमने देखा था रिसेंटली Coinbase इज ऑल्सो प्लानिंग टू कम बैक टू द री एंटर द इंडियन मार्केट. एंड इसके साथ ही आई थिंक द ऑफशोर एक्सचेंजेस हैव टू पे सम पेनल्टी क्योंकि हमने देखा बाइनेंस को भी अराउंड $2 million की पेनल्टी पे करनी पड़ी, उसके बाद ही उसे री एंटर करने दिया गया. सो ठीक है, अभी इंडियन एक्सचेंजेस या जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऑप्शंस और बढ़ते जा रहे हैं. बिल्कुल. So that's all in this episode of Weekly Wrap. Keep watching 3.2 TV for more such updates. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2 TV. And for more information stories, log on to our website www.3.tv.io or scan the QR code. Have a great weekend.